और शुरुआती रुझानों में ही एनडीए ने शतक पार कर लिया है। देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अभी गायब दिखाई दे रहे हैं और स्टार्टिंग में ही एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और एनडीए ने 100 पार कर लिया है। निश्चित तौर पर आज वो दिन है जिसका इंतजार बिहार के सभी लोग कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था कि 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। एक और एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन, और जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जो एग्जिट पोल आए उसी के मुताबिक शुरुआती रुझान आ रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि अभी जो समय हुआ है उसके हिसाब से एनडीए तो आगे निकल चुका है और शतक का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। तो तेजस्वी यादव को आपने कहा कि वो गायब हो गए हैं, तो नतीजों से तो लग रहा है जरूर गायब हो चुके हैं। हालांकि उनका बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं शुरुआती दौर में, उससे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव वाकई में लापता हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और जैसे जैसे ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा उसके बाद आप देखिएगा कि ये नतीजे स्टेबल होते जाएंगे। दर्शकों को बता दें कि अगर पोस्टल बैलेट की बात की जाए तो 1,63,000 के करीब पोस्टल बैलेट हैं जिनकी गिनती होनी है। अब ईवीएम भी खुलने शुरू हो गए हैं, तो अब कुछ देर में जब ईवीएम के शुरुआती रुझान आएंगे तो मामला और ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनडीए 100 के पार पहुंच चुका है और दूसरी ओर महागठबंधन 60-65 के आसपास लटका हुआ है। तो ऐसे में अब एनडीए के नेता थोड़ा और इंतजार करेंगे। महागठबंधन वाले तो पिछले कुछ दिनों से सोए ही नहीं हैं, लगातार परेशान हैं, पहरेदारी में लगे हुए थे ईवीएम की। स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरह से हंगामा किया है उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वहां पर इस कैंडिडेट की जीत होगी, ये आगे होगा। शुरुआती रुझान में वही देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, एक सीट तो अनंत सिंह की बात कर ले अगर हम, हालांकि वो अभी जेल में है, लेकिन वहां तो भोज की तैयारी भी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर कल हमने ये बात अपने दर्शकों को बताई थी, और अनंत सिंह, उनका चुनाव जीतना तय है, ये उनके समर्थक भी दावा कर रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, और शुरुआती रुझान में भी वही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आगे हो चुके हैं, वो लगातार सुबह से आगे हैं। तो आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, हम आगे दर्शकों को बताएंगे इन तमाम सीटों के बारे में, लेकिन जो मोटा मोटी आंकड़ा सामने आ रहा है, जो अनुमान लगाए गए थे लगभग उसी के हिसाब से चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जिन्होंने एग्जिट पोल किया था वो चैन की सांस ले रहे होंगे कि शुरुआती दौर में तो रुझान जो है वो हमने जो दिखाया वो लगभग वही नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा क्या इसमें कोई चेंजिंग होगी। तेजस्वी जो दावे कर रहे हैं, क्या वो दावे हकीकत की ओर बनने के लिए आगे बढ़ेंगे, इस बात की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती रुझानों ने एनडीए को मस्त कर दिया है। एनडीए के नेता गदगद हैं, जेडीयू और बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है। तमाम पार्टियां जो एनडीए में है उनको लग रहा है कि बहुत आराम से उनकी सरकार बनेगी, और कई नेता हैं वो लगातार आकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं का कहना है कि हम बहुत आराम से 150 क्रॉस करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव के लोग आंकड़े तो नहीं दे रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम, जब तेजी से ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो आने वाले 1 घंटे में बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान है, दर्शकों को भी बता दें, उसमें एनडीए बहुत आगे निकल चुका है। और जनसुराज, जिसको लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे, 2 या 3 सीटें ऐसी है जहां पर जनसुराज कभी आगे होते हैं, कभी उसके कैंडिडेट पीछे होते हैं। उसमें मनीष कश्यप की एक सीट है, उसमें जोकीहाट की एक सीट है। प्रशांत किशोर ने तो सबसे स्टार्टिंग में एक भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो वो भारी बहुमत से आगे रहेंगे या फिर नीलबट्टा सन्नाटा रहेंगे, लेकिन उनकी नीलबट्टा वाली सन्नाटा वाली जो भविष्यवाणी वो सही साबित हो रही है। देखिए, जिस दिन उन्होंने कहा था कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर, हम उसी दिन से कैपिटल टीवी पर कह रहे हैं कि उनको भी मालूम है कि वो अर्श पर जाएंगे या फर्श पर रहेंगे, और हम शुरू से कह रहे हैं कि वो फर्श पर ही रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति को पता होता है, वो भी सो कॉल्ड बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े दावे उनकी ओर से किए गए, तो उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि बिहार में इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए वो इस तरह से दोहरी बयानबाजी कर रहे थे कि ऐसा तो संभव है नहीं कि कोई जो है 150 प्लस कर जाएगा और कोई 10 के कम रहेगा। यानी एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं एक ही बार में 100 किलोमीटर दौड़ जाऊंगा
और कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर ही दौड़ पाऊंगा। तो इस बात से आप समझिए कि प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंट नहीं थे शुरू से, लेकिन वो कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे। वो मीडिया मैनेजमेंट जिस तरह से कर रहे थे, जो हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे तो लग रहा था कि बिहार में बहुत बड़ी क्रांति हो गई है और जनस्वराज इस बार जो है सब कुछ पलटकर मानेगा और नतीजे जो होंगे वो महाराष्ट्र चुनाव जैसे होंगे, वो मध्य प्रदेश जैसे होंगे, गुजरात जैसे होंगे। लेकिन जब आंकड़े आए, उससे पहले जब एग्जिट पोल आए थे, उसमें प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आए। और हम भी ये बात लगातार कह रहे हैं, आप देख लीजिए कि दूसरी पार्टियों के भी असर कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आरजेडी आगे है, सीमांचल की कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे है, क्योंकि कांग्रेस वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। जबकि एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर आगे चल रही है और चिराग पासवान की पार्टी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। अब कुछ देर में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी और फिर सबका जो फोकस है वो पूरी तरह से ईवीएम पर होगा, सत्ता पक्ष का भी होगा और महागठबंधन का तो बहुत पहले से। अब वो फिर बहाने बनाने शुरू कर देंगे। चुनाव से पहले ही उनका फोकस ईवीएम पर ही दिखाई दे रहा था। उनके पास कोई कारण नहीं है, वो जानते हैं इस बात को कि जब वो हारेंगे तो जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि ईवीएम का बहाना बनाओ, एसआईआर को लेकर पहले सवाल उठाओ। तो लोग अब इस बातों को समझ चुके हैं, इसलिए ईवीएम कोई बड़ा मुद्दा बनने वाला नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से तैयारी की है हुड़दंगबाजी करने की, दबंगई दिखाने की, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका बनाने की चेतावनी तक दे दी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के लोग कितने ज्यादा डिस्टर्ब हैं। उनको लग रहा है कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं आएंगे, फिर भी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। कुछ देर का इंतजार है, धीरे धीरे मामला क्लियर होता जाएगा। शुरुआती रुझान आ चुके हैं और एनडीए ने शतक लगा दिया है। बीजेपी और जेडीयू बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी ओर महागठबंधन की सीटें 60 के आसपास है, लेकिन लग जो रहा था कि शुरुआती दौर में महागठबंधन बेहतर करेगा, क्योंकि ये दावे किए जाते हैं कि पोस्टल बैलेट में कभी कभी लोग नाराज होते हैं, तो ज्यादातर रुझान जो होते हैं वो जो अपोजिट में पार्टी गठबंधन है उसके साथ आती है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। पोस्टल बैलेट में भी एनडीए आगे है। शुरुआत जब गिनती की हुई तो 5 सीटों पर बीजेपी आगे हुई, फिर जेडीयू आगे हुई 2 सीटों पर, उसके बाद महागठबंधन का खाता खुला। तो अब देखना यह होगा, ये जो रफ्तार पकड़ी है एनडीए ने, क्या ये बरकरार रहेगा या जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तस्वीर कुछ बदलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद महागठबंधन पूरी तरीके से उन रुझानों को झूठा ठहरा रहा था, लेकिन अब जो आज रिजल्ट के दिन रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के, उसमें साफ तौर पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर क्या कुछ होता है, कितनी बढ़त और बनाई जाती है एनडीए की तरफ से, महागठबंधन के खामे में कितनी सीटें आती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे के अपडेट्स के लिए भी जुड़े रहें कैपिटल टीवी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।